Ladies and gentlemen. नमस्कार साथियों, मैं हूं अन्ना मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, वो है आपका प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे, वो हो जाता है भारत का नामकरण कैसे किया गया था। क्योंकि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, भारत के बारे में। कौन सा इतिहास चल रहा है, प्राचीन और इतिहास क्या होता है इसके बारे में मैंने बता दिया था। क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ही क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है, यानी कि व्हाट इज हिस्ट्री में मैंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का, किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का कालानुक्रमित विवरण ही क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है, जिसको मैंने आपको डिटेल में बताया। तो यहाँ पर हम कालानुक्रमित विवरण किसका देख रहे हैं, भारत का देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे भारत देश का नामकरण कैसे किया गया था। क्योंकि यहाँ प्राचीन काल से ही भारत के नामकरण की कई सारी जो है, कई विद्वान जो है बताते हैं कि इसके आधार पढ़ा, इनके नाम से पढ़ा, इस तरह से यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि भारत का नामकरण कैसे किया गया था। इसमें से सबसे पहले क्या हम समझेंगे कि भारत देश का नामकरण कैसे किया गया। तो आप लोग, हमारा ये जो प्यारा सा देश है, आप लोग अपने इस प्यारे और खूबसूरत देश के लिए अक्सर इंडिया या फिर क्या भारत जैसे नामों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसमें से अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया शब्द की, तो इंडिया शब्द जो है इंडस से निकलता है, जिसको संस्कृत में क्या है, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या, किस पे लिया गया है, इंडस। इंडस कौन सी थी, आपकी यहाँ पर नदी देख सकते हैं, जिससे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो मैंने क्या बताया, इंडस। इंडिया शब्द किससे निकला है, अंग्रेजों की भाषा का जो इंडिया कहते हैं भारत देश को, वो किस पे पड़ा है, तो वो किससे निकला हुआ है, इंडस से निकला है, जिसका संस्कृत में क्या मतलब होता है, सिंधु होता है। अगर भारतवर्ष की बात की जाए, कि भारतवर्ष की बात की जाए, तो भारतवर्ष सबसे पहले किसमें देखने को मिलता है, तो पाणिनि किसके द्वारा लिखित थी, आपकी पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेख मिलता है। पाणिनि एक क्या थे, महर्षि पाणिनि द्वारा रचित एक पुस्तक है या एक ग्रंथ है, जिसको क्या कहते हैं, अष्टाध्यायी कहते हैं। तो अष्टाध्यायी में सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। किसमें, आपका अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखित है, आपका महर्षि पाणिनि के द्वारा। तो सबसे पहले क्या आ गया, आपका इंडस से क्या निकलता है, आपका इंडिया। और भारतवर्ष कहाँ से निकल कर आता है, आपका भारतवर्ष पाणिनि की अष्टाध्यायी से निकल कर आता है। भारतवर्ष का उल्लेख खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख से भी मिलता है। सीधा सा मतलब है, भारत का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर और मिलता है, सबसे जो अभिलेख होता है वो सबसे अच्छा साक्ष्य माना जाता है किसी का भी। क्योंकि पुस्तक जो होती हैं अक्सर क्या होती हैं, हो सकता है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम से हम पुस्तक लिख दें, और आज से जब ये दुनिया समाप्त हो जाए और समाप्त होने के बाद खोजबीन हो, तो महर्षि वाल्मीकि के नाम से मैं पुस्तक लिखा हूँ, तो मेरे नाम से वो बुक मानी जाएगी। तो मैं कौन हूँ, इस समय महर्षि वाल्मीकि। मैं कुछ भी उल्टा सीधा लिख दूँ तो उसमें माना जाएगा। लेकिन आपका क्या है कि एक अभिलेख निकला है, तो अब हम उस अभिलेख पे क्या करें, हम बिगाड़ दें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अभी जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है तो हम बिगाड़ के उस पर कुछ दोबारा से तो लिख नहीं सकते। मतलब दोबारा से वैसा नहीं, अगर लिख भी देंगे तो आपका उस समय काल, जो कारण 14 से जो समय काल का निर्धारण होता है, वो नहीं निकल पाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, भारत का उल्लेख की अगर बात करें, किस अभिलेख में सबसे पहले मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से भी मिलता है। किस पुस्तक में मिलता है, तो आपका अष्टाध्यायी में मिलता है, जो किसके द्वारा लिखित है, महर्षि पाणिनि के द्वारा। और इस भारत देश का नामकरण की अगर बात करें, भारत देश नामकरण की बात करें, तो ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर भी किया गया है। सीधा सा मतलब है, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग समय काल में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग नामों से इसको। सबसे पहले इंडस की अगर बात करें, इंडिया शब्द कहाँ से लिया गया, तो इंडस से। इंडस का संस्कृत में मतलब क्या होता है, सिंधु। दूसरा जो भारतवर्ष की बात करें, तो किस पुस्तक में सबसे पहले मिलता है, तो अब महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में। किस अभिलेख में भारतवर्ष का नाम सबसे पहले मिलता है, तो खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारत देश नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर भी किया गया है। इसके बारे में अक्सर देखने को मिल जाता है। तो हमें सबसे पहले याद जो रखना, इंडिया शब्द का प्रयोग कहाँ से इंडिया शब्द का लिया गया है, तो वो आपका इंडस शब्द से। इंडस शब्द का संस्कृत में मतलब क्या है, सिंध। तो सिंध नदी के नाम पर हम कह सकते हैं। दूसरा जो है, भारतवर्ष कहाँ से देखने को मिलता है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में देखने को मिलता है। किस अभिलेख में सबसे पहले मिला है, तो हाथी गुम्फा खारवेल अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसके अलावा
इसके अलावा कई और लोग भी दावा करते हैं, मतलब अलग अलग धर्म के लोग, मतलब हमारा जैसे है, मान लीजिए मैं जैन हूँ, मान लीजिए मैं बौद्ध हूँ, मान लीजिए मैं इस्लाम से तो कोई लेना देना नहीं है भारत देश का, क्योंकि वो तो बाद में आया था उसके नामकरण से। तो मान लीजिए फिर भी करने के लिए तो कह सकते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं वो। तो इस तरह से तो कई और लोग भी आ जाते हैं, दावा करते हैं कि भारत का नामकरण प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के बड़े पुत्र भरत के नाम पर किया गया है, जिसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं बात चल सकती है तो आप कह सकते हैं। वहीं ब्राह्मण ग्रंथों की अगर बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार कुरु वंश के सम्राट दुष्यंत तथा रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर क्या किया गया है, भारत देश का नामकरण किया गया है। ये एक प्रमुख साक्ष्य माना जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार भारत देश का नामकरण हुआ है, जिसमें आपको पता होगा उनके पुत्र होते हैं शकुंतला, और दुष्यंत के पुत्र क्या नाम था उनका, बस आपका इनकी बचपन में आपने शायद कथाएं सुनी भी होंगी, ठीक है। तो भारत आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसे आर्यवर्त भी कहा जाता है। किसको? भारत देश को आर्यों का निवास स्थान होने के कारण भी आर्यवर्त भी कहा जाता है। तो ये एक छोटा सा परिचय हो गया भारत देश का नामकरण के बारे में। मुझे उम्मीद है इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है कि भारत देश का नामकरण कैसे किया गया। इंडिया की अगर बात करें तो कहाँ से लिया गया है? इंडस से लिया गया है। इंडस का मतलब संस्कृत में क्या होता है? आपका सिंधु होता है। दूसरा मैंने भारतवर्ष बताया तो पाणिनि की अष्टध्यायी से में सबसे पहले उल्लेख मिलता है, और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले मिलता है। भरत के नाम पर भी, भरत कौन थे? आपके ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार रानी शकुंतला तथा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भी भारत देश का नामकरण हुआ माना जाता है। आर्यों का निवास स्थान होने का कारण इसको क्या कहा जाता है? आर्यवर्त भी कहा जाता है। तो इतना छोटा सा परिचय भारत के नामकरण के बारे में काफ़ी है। मुझे उम्मीद है इतना आपको अच्छा लगा होगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।